बीते सोमवार को देश में हो रहे अलग अलग अपराध को लेकर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा आया है। इस डेटा में पंजाब में हो रही नशा तस्करी को लेकर जो आंकड़े आए हैं उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद पंजाब सरकार एक्शन में आ गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों और डीजीपी के साथ अहम बैठक की है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। दरअसल इस बैठक में सीएम मान ने ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को नशे के खिलाफ लड़ाई तेज करने को कहा है। साथ ही नशे को जड़ से खत्म करने के लिए नीचे से सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। सभी अधिकारियों को छोटे से छोटे दवा विक्रेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। सीएम मान ने पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा नशे पर सख्ती बरतने की जरूरत पर भी जोर देने को कहा है। टॉप लेवल रिव्यू मीटिंग की थी, लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू मीटिंग। ऑल एसएसपीज, ऑल कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, ऑल रेंज एडीजीपीज, आईजीज, डीआईजीज, सीनियर ऑफिसर्स एट हेडक्वार्टर्स इंक्लूडिंग स्पेशल डीजीपी एसटीएफ, स्पेशल डीजीपी इंटेलिजेंस, स्पेशल डीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी, एडीजीपी एजीटीएफ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। तो सीएम साहब ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਔਨ ਡਰੱਗਸ सीएम ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ सीएम ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ डिस्ट्रिक्ट वाइज ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ड्रग स्मगलर्स ने उसका रिव्यू किया गया। आइए आपको बताते हैं कि पंजाब की तुलना में अन्य राज्य नशा तस्करी को लेकर कहां खड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में पंजाब 7,433 के आंकड़े के साथ टॉप पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 4,920 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु 2,590 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। प्रति लाख आबादी पर दर्ज एनडीपीएस के मामलों में भी पंजाब 24.3 ड्रग स्मगलिंग मामलों के साथ टॉप पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश प्रति लाख की आबादी पर 14.5 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा ओवरऑल एनडीपीएस के दर्ज मामलों में केरल 26,619 मामलों के साथ टॉप पर है, जबकि महाराष्ट्र 13,830 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है और पंजाब 12,442 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। अब तक के मामलों के बाद पंजाब लगातार दूसरे साल तीसरे नंबर पर बना हुआ है। ड्रग्स को लेकर बीएसएफ भी लगातार पाकिस्तान से सटी सीमा पर सक्रिय है। बीएसएफ के आईजी अतुल फुलजेले ने बताया कि इस साल भी अब तक बीएसएफ ने 500 किलो के करीब हेरोइन बरामद की है और 90 के करीब ड्रोन को मार गिराया गया है। अब तक 29 तस्करों को भी पकड़ा है, जिनमें से 2 पाकिस्तान के थे। इसके साथ ही 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी मार गिराया है। वहीं बीएसएफ ने अब तक पाकिस्तान की ओर से आ रहे जितने भी ड्रोन पकड़े हैं उनको लैब में टेस्ट करवाया है, जिसमें से ज़्यादातर चीन में बने हुए हैं और ये 500 ग्राम से लेकर कई किलो तक सामान उठा लेते हैं। बीएसएफ के द्वारा ड्रोन को रोकने के लिए भी कई तरह की नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ताकि ड्रोन को पकड़ा जा सके। देखिए, इसमें ड्रोन को रोकने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो टेक्नोलॉजी अपने पास है और दूसरी है हमारा ह्यूमन एफर्ट्स, जो बीएसएफ के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पे तैनात मुस्तैद रह के काम कर रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे पास है, उसको काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे पास और कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम आएंगे जिसका हम यूज़ करके ये ड्रोन्स को करीब पूरी तरह से हम उस पर काबू पाने। पंजाब में ज़्यादातर तस्कर पहले ट्रेडिशनल तरीकों से ही तस्करी करते थे, जैसे कि फेसिंग पार्क, खेती करने जाने वाले किसान को कोरियर बनाकर ड्रग्स भेज देना। लेकिन अब ज़्यादातर तस्करी पाकिस्तान की ओर से भेजे जाने वाले ड्रोन के जरिए हो रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीकों को रोकने में बीएसएफ ने काफ़ी सख्ती की है। आने वाले महीनों में फॉग होगी और फॉग में ड्रोन मूवमेंट को लेकर जवानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और कुछ नए इक्विपमेंट भी लाए गए हैं ताकि बीएसएफ के जवान ड्रग्स तस्करी और घुसपैठ को रोक सकें। इस वक्त प्रेडिक्शन भी है जो हवामान विभाग की कि इस वक्त अर्ली फॉग होगा, डेंस होगा और डीप फॉग होगा। तो उसके तहत हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने एक अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दी है। हर यूनिट की अलग है, टोपोग्राफी के हिसाब से अलग है, उसमें कितना फॉग होता है वो अलग है।
हमने अपने जवानों को जीपीएस का ट्रेनिंग भी दिया है, ताकि जो जीरो लाइन पेट्रोलिंग करते हैं तो उधर क्रॉसिंग ना हो जाए। इसके अलावा जो हमारे कुछ टेक्नोलॉजी आई है, तो वो फॉग में भी इमेजेस डिटेक्ट करती है, उसको भी हमने वहाँ प्रस्तावित कर दिया है, ताकि किसी भी तरह से कोई स्मगलिंग होती है, कोई इंट्रूजन होता है, ये फॉगी सीजन में स्मगलिंग के साथ साथ इंट्रूजन का भी एक डर होता है, तो हम उसको निस्तनाबूद करें। बहरहाल पंजाब में नशा तस्करी को लेकर सत्ता में आने वाली हर पार्टी की सरकार ही बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान से पंजाब में नशे की सप्लाई लगातार जारी है और एनसीआरबी के आंकड़े हकीकत बयां करने के लिए काफ़ी हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।